नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे रीनल सिस्टम में। हम लोग देख रहे हैं रीनल सिस्टम, ठीक है। उसमें अभी हमने देखा, एनाटॉमी देख ली है, हिस्टोलॉजी देख ली है। अब नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन, रीनल रिलेशन देखेंगे कि रीनल रिलेशन क्या है एग्जैक्टली, हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक। एंड रिलेशन ऑफ किडनी की हम बात करेंगे। तो पहले आपको पता ही है कि जो किडनी है वो क्या है, या रीनल सिस्टम में जो पार्ट किडनी होती है वो क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे पहले बता चुका है मैंने। किडनी क्या है, एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है जो वर्टिबल कॉल आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल कॉलम के एक साइड, और मतलब आइदर साइड होता है, एक राइट साइड में एक होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। और जो कहाँ से होती है, T12 से L3 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होती है आपको याद रखना है। T12 से T12 या थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से 12 से लंबा वर्टिब्रा 3 तक आपको मिलती है, ठीक है। रिलेशन जो है अंडरस्टैंडिंग करता है, जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर सर्जिकल व्यू से हम बात करें, सर्जिकल कंडीशन के लिए एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस आप करते हैं तो पैथोलॉजिकली को रिलेशन करना चाहते हैं या पैथोलॉजिकली आप या केस को डायग्नोसिस करने में आपको हेल्प करती है ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो रीनल रिलेशन देखने वाले हैं या रिलेशन ऑफ किडनी हम देखने वाले हैं, जो सर्जिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो राइट किडनी है, उस राइट किडनी के बारे में देखते हैं। राइट किडनी में राइट किडनी का जो एंटीरियर रिलेशन, एंटीरियर साइड में किस किस चीज़ से रिलेशन होता है, ठीक है। एंटीरियर साइड में किस किस ऑर्गन से इसका रिलेशन होता है। पहले बात करेंगे राइट सुप्रारीनल, राइट सुप्रारीनल या सुपीरियरली बात करेंगे, एडिनल ग्लैंड होती है, आपको पता ही है। जो किडनी है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है यहाँ पर एडिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो राइट किडनी का जो सुप्रारीनल या हम बोलेंगे सुपीरियरली जो राइट किडनी होती है वो किसका रिलेशन होता है, एडिनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे जो है एंटीरियर जो सरफेस है वो लीवर से कनेक्टेड होती है। किडनी की जो एंटीरियर सरफेस है वो लीवर से होती है, ठीक है। जो मीडियली पार्ट में जो किडनी का जो मीडियली पार्ट होता है, ठीक है, एंटीरियर साइड का जो मीडियल पार्ट होता है वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडनम से होता है, ठीक है। एंड अगली बात करेंगे इंफीरियरली जो होता है वो राइट जो आपका है राइट कोलिक या हेपेटिक राइट कोलिक फ्लेक्सर से जुड़ा होता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो उसका रिलेशन होता है। तो एंटीरियर राइट साइड की किडनी का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो आपका है एडिनल ग्लैंड से, लीवर से, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडनम से, राइट कोलिक फ्लेक्सर से या हेपेटिक फ्लेक्सर हम उसे बोलेंगे, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। यदि हम लेफ्ट किडनी की बात करेंगे तो लेफ्ट किडनी का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें भी सुपीरियर क्या मिलेगा आपको, एडिनल ग्लैंड मिलेगी। फिर होता है स्टमक होता है, स्प्लीन होता है, पेनक्रियाज होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर होता है एंड लास्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम पार्ट होता है, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट में कौन सा था आपका, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडनम था, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाला पार्ट आ रहा था। यहाँ पर जेजुनम वाला पार्ट है, ठीक है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, स्टमक है, और आपको राइट साइड की किडनी के ऊपर जो राइट एडिनल ग्लैंड होती है उससे जुड़ा हो, सॉरी लेफ्ट की साइड की किडनी में लेफ्ट जो एडिनल ग्लैंड होती है उससे जुड़ा होता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आगे बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट, जो किडनी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो डायफ्राम से, ठीक है, 12th नंबर की रिब्स से एंड कुछ मसल्स होती हैं उससे भी जुड़ा उसका होता है, मतलब उसका जो रिलेशन होता है। सॉस मेजर मसल्स हो गया, ठीक है, कॉड्रस कॉड्रस लंबोरस मसल्स हो गया एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गया, ठीक है। सॉस मेजर मसल्स हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटस क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स हो गई एंड लास्ट है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स हो गई, ठीक है। तो सॉस मेजर मसल्स,
क्वाड्रेटस लंबोरम हो गई एंड लास्ट हो गई ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स। ये 3 मसल्स से भी इसका रिलेशन होता है पोस्टीरियरली, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नर्व की बात करेंगे तो नर्व में सब कॉस्टल नर्व हो गया, ठीक है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व हो गया एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व हो गया। इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड सब कॉस्टल नर्व जो होती है उससे जुड़ा होता है। पोस्टीरियर जो किडनी होती है इसका रिलेशन इससे होता है। यदि हम राइट किडनी की पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की जो किडनी की पोस्टीरियर की बात करेंगे तो डायफ्राम से होता है, 11th एंड 12th रिब से होता है। ये भी सॉस मेजर हो गया, कॉर्डेटस लंबोरम एंड ट्रांसएब्डोमिनल ये बिल्कुल सेम हो गया। नर्व की बात करें, नर्व में भी क्या है, सब कॉस्टल हो गया, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक हो गया, इलियो इंग्वाइनल हो गया, बिल्कुल सेम नर्व से इसका होता है। मसल्स भी सेम होती हैं, सिर्फ रिब्स में बदलाव आ रहा है। 12th क्या रिब्स जो होती है वो राइट पोस्टीरियर किडनी की बात कर रहे हैं और लेफ्ट पोस्टीरियर किडनी की बात करेंगे तो 11 और 12 दोनों रिब्स की बात करते हैं, ठीक है? तो ये रिलेशन है, आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। आगे बात करेंगे क्लिनिकली सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ठीक है? सर्जिकली हम बात करें तो जो पोस्टीरियर अप्रोच होता है वो जो होता है अवॉइड करना होता है मेजर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए, ठीक है? सर्जिकली जो होता है, जो पोस्टीरियर अप्रोच होती है अवॉइड करती है क्या, पोस्टीरियर जो अप्रोच होती है, पोस्टीरियर जो साइड की हम बात कर रहे थे, अपीयरेंस की हम बात कर रहे थे, उसमें मेजर एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, ताकि मेजर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अवॉइड करना चाहिए। मिनिमाइज होती है क्या होती है, रिस्क, ठीक है? राइट किडनी यदि इंजरी होती है तो ऑफन एसोसिएट विद द लीवर डैमेज। राइट किडनी डैमेज हो रही है तो उसका रिलेशन आपको याद रखना है लीवर के साथ। लेफ्ट किडनी डैमेज हो रही है, इंजरी हो रही है तो स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक की याद रखना है, ठीक है? स्प्लीन में भी हो सकता है, पैनक्रियाज में भी और स्टमक में बात करेंगे। पेन फ्रॉम पैथोलॉजी या किडनी पैथोलॉजी डेवलप हुई है और जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है वो रेडिएट होता है T12 से L2 के बीच में, ठीक है? ड्यू टू नर्व रिलेशन होता है। आपका थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है 12 नंबर से L1, L2 और L3 तक वो जा सकती है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इनलार्ज जो किडनी की बात करेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ किडनी की बात करेंगे तो ये कंप्रेस करता है किसको, डाइजेस्टिव ट्रैक को एंड बिलियरी, मतलब जो आजू बाजू के ऑर्गन्स को कंप्रेस करता है, खासकर डाइजेशन को इफेक्ट करता है एंड बाइल के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। यदि किडनी की इनलार्जमेंट होती है तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे को कंप्रेशन कर सकता है, डाइजेशन को ख़राब कर सकता है, बाइल के सेक्रेशन को इफेक्टेड कर सकता है। तो ये जो रिलेशन है ये आपको हेल्प करते हैं। तो आपको रिलेशन की हमने बात करी, एंटीरियर जो रिलेशन है किडनी का वो आपको पता होना चाहिए। एंटीरियरली राइट किडनी का, लेफ्ट किडनी का, पोस्टीरियरली राइट किडनी का, लेफ्ट किडनी का। और इस किडनी के रिलेशन से आपको हेल्प हो सकती है कि कैसे आप इंटरप्रेटेट कर सकते हैं आजू बाजू की ऑर्गन। यदि राइट किडनी पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको बताएगा जो आपके राइट किडनी में लीवर इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट किडनी में क्या होगा, आपका पैनक्रियास, स्टमक, स्प्लीन इन्वॉल्व हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकली आपको आइडेंटिफाई करने या क्लिनिकली इंटरप्रेटेट करने में आपको हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ है पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक दो बार इसको आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको याद, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ ही होती है, दिमाग में बैठाने वाली चीज़ ही होती है। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये बनेगा।